इस वीडियो में हम बात करेंगे लाप्लासियन ऑपरेटर। अब बात करने वाले हैं किसकी, लाप्लासियन ऑपरेटर होता क्या है। तो LAPLACIANOPERATOR लाप्लासियन ऑपरेटर डिफाइन एज हियर फाइज एनी स्केलर फंक्शन। पीछे की वीडियो में हमने डिस्कस क्या किया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, कुछ इस प्रकार का फंक्शन है, वो लाप्लासियन ऑपरेटर को हम डिफाइन करते कैसे हैं। लाप्लासियन ऑपरेटर इज डिफाइन एज द डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। नोट में हम ये कह सकते हैं, दिस इज द लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर दिस कैन बी रिटेन इन अनदर वे, नेबुला स्क्वायर फाई, वेयर फाई इज द स्केलर फंक्शन। हम कह क्या सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज नो एज लाप्लासियन। लाप्लासियन ऑपरेटर। थोड़ा सा इस डिफिनेशन को हम समझते हैं। सपोज वी हैव एनी फंक्शन फाई विच इज द स्केलर, then the gradient of this function gives a vector, then the divergence of this vector is possible. This is the Laplacian. तो हम सबसे पहले मान के चलते हैं फाई इज एनी स्केलर फंक्शन। हम लेके चलते हैं फाई, सपोज फाई, लेट फाई बी अ स्केलर function, then the gradient of this function can be written as, this is a vector, suppose let a, then here a is a vector, behaves as a vector, then a vector can be written as in a form of component a1 e1 plus a2 e2 प्लस a3 e3। हमने डेल फाई को हम वेक्टर मान लिए और उस वेक्टर के जगह पे हमने ए को पुट कर दिया, तो ए भी एक वेक्टर की भांति व्यवहार करेगा। देन द ए कैन बी रिटेन एज इन अ फॉर्म ऑफ कंपोनेंट a1 a2 a3 इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग यूनिट वेक्टर e1 e2 e3 अलॉन्ग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस q1 q2 q3। तो हम अब बात करते हैं क्या चीज़, हम ये जानते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन इज डिफाइन एज ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन इज डिफाइंड एज। कैसे हम डिफाइन करते हैं, सपोज फाई इज अ स्केलर फंक्शन, देन द ग्रेडियंट ऑफ दिस इज द इक्वेशन ए, दिस E1 H1 डेल फाई अपान डेल Q1 प्लस E2 H2 इज द स्केल फैक्टर, डेल फाई अपान डेल Q2 प्लस E3 H3 डेल फाई अपान डेल Q3। ये हमारा ग्रेडियंट की डिफिनीशन हो गया। इक्वेशन बी, हियर डेल फाई इज इक्वल टू ए, we can generally retain as a at the value of a is equal to a1 e1 a2 e2 a3 e3 ए है। तो इक्वेशन बी जब हम कंपेयर करते हैं ए और बी को, तो हम ए की वैल्यू कुछ पाते हैं, बी की वैल्यू कुछ पाते हैं, सी की वैल्यू कुछ पाते हैं। सो कंपेयरिंग ए एंड
B. Then we have हमारे पास क्या मिल जाता है, जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या हमें मिल जाता है, A1E1 प्लस A2E2 प्लस A3E3 इज इक्वल टू E1H1 डेल फाई अपान डेल Q1 E2H2 डेल फाई अपान डेल Q2 E3H3 डेल फाई अपान डेल Q3. Here A1 is equal to we have 1 upon H1 डेल फाई अपान डेल Q1. यहाँ से हम देख सकते हैं, वी कैन सी फ्रॉम हियर A1 के जगह पे द प्लेस ऑफ A1 इज इक्वल टू 1 upon H डेल फाई अपान डेल Q1. Similarly A2, that means we want to compare the coefficient of unit vector in this equation. So A2 is equal to, here what is the coefficient of A2, 1 upon H2 del phi upon del Q2. And E3 का coefficient, the coefficient of E3 is A3 1 upon H3 del phi upon del Q3. ये हम टोटल इक्वेशन सी कर देते हैं. अब हम जानते हैं कि लाप्लासियन ऑफ एनी फंक्शन इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करते हैं, तो द ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन देन वी टेक द डाइवर्जेंस. तो सपोज वी हैव द वैल्यू ऑफ डेल फाई इज इक्वल टू ए, देन द ग्रेडियंट ऑफ ए, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए डेल फाई. तो अब हम करते क्या हैं, इसका सबसे पहले डाइवर्जेंस लेते हैं. तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन डिफाइन एज डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 upon H1 H2 H3 del upon del Q1. The component of A along a Q1 axis H2 H3 plus del upon del Q2. Component of A along to the Q2 axis, suppose A2 H1 H3 plus del upon del Q3 A3 H1 H2. Suppose this is equation B, this is equation C. D. Using the value of A, what is the value of A? The value of A here, A1 is equal to 1 upon H1 del upon del phi upon del Q1. A2 is equal to 1 upon H2 del phi upon del Q2. A3 is equal to 1 upon H3 del phi upon del Q3. This is the equation C. Using equation C, using equation C in D, we have del dot A, that means the divergence of A is equal to 1 upon H1 H2 H3 del upon del Q1. What is the value of A? The value of A 1 upon H del phi upon del Q1. So the value of A here we put, then we get H2 H3 upon H1 del phi upon del Q1. Similarly, del upon del Q2, when substitute the value of A2 in the equation D, then H1 H3 here and H2 upon del phi upon del Q2 plus del upon del Q3. When we substitute the value of A3 in equation D, then H1 H2 upon H3 del phi upon del Q3. Finally we
finally we have what is the value of a? The value of a here del phi, that means the gradient of phi. Then the divergence of a gradient of phi is equal to, this is Laplacian of phi, del square phi. This is the basic definition of the Laplacian operator. Firstly we define here what is the definition of Laplacian operator. So this is the definition of Laplacian operator. That means Laplacian operator is defined as the divergence of gradient of any scalar function, and also Laplacian operator defined for a scalar function. So here we take a scalar function phi, then 1 upon h1 h2 h3 del upon del q1 h2 h3 upon h1 del phi upon del q1 plus del upon del q2 h1 h3 h2 del phi upon del q2 del upon del q3 h1 h2 upon h3 del phi upon del q3. This is the derivation of the Laplacian operator है. Thus 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 del divergence of gradient of any function is defined as a Laplacian of phi, where phi is the scalar function 1 upon h1 h2 and h3 is the scale factor corresponding to the coordinate axis q1 q2 q3 in a curvilinear coordinate system. Then del upon del q1, here h2 h3 and the associated scale factor with q1 here upon q1 del phi upon del q1 plus del upon del q2. इससे जो एसोसिएट हमारा स्केल फैक्टर है h2 अनदर इन स्पाइड ऑफ h2 h1 एंड h3 del phi upon del q2 plus del upon del q3 1 upon h1 h2 upon h3 sorry h1 h2 upon h3 del upon del phi upon del q3 लाप्लासियन. हम इसको कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड कर लिया. हम चाहते हैं तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसके बाद सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. हमारे पास वही फंडा होता है, उसी फंडा को अपना के चलते हैं. तो इसमें हम नोट में सबसे पहले कुछ देख लेते हैं. इन कार्टेशियन में हमारे पास क्या होता है, तो हम जानते हैं q1 इज इक्वल टू एक्स, q2 इज इक्वल टू वाई, q3 इज इक्वल टू जेड, h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू 1, h3 इज इक्वल टू 1. When we put this value in equation, suppose A, then we have the Laplacian of phi in a Cartesian coordinate system. मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. इन spherical polar coordinate, in spherical polar coordinate में the value of q1 is equal to r, here r is the radius of sphere, q2 is equal to theta, q3 is equal to phi, and the value of h1 is equal to 1, h2 is equal to r, h3 is equal to r sin theta. स्केल फैक्टर h1 h2 h3 की हमने वैल्यू फाइंड कर चुका है, तो हम इसको शायद तीसरे या चौथे पार्ट की वीडियो में ये वाली डिस्क्राइब की गई है. इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन cylindrical coordinate SYSTEM सिस्टम, हम जानते हैं cylindrical coordinate system, the value of q1 is equal to rho, independent variable which refers to the position of any point in a cylindrical coordinate system, rho, phi and z.
Q2 is equal to phi and Q3 is equal to Z and H1 is equal to 1, H2 is equal to rho and H3 is equal to 1. अब हम नोट में क्या जानने वाले हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट, द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इफ दिस इज इक्वल टू 0 वेयर phi is the scalar function, this notation is known as the divergence of a gradient. This is the gradient of phi and then divergence of gradient of phi if is equal to 0, this is known as the Laplace equation. If divergence of gradient of phi is equal to del Laplace phi is equal to some constant, then this equation is known as the Poisson equation. Remark 3, the Laplace equation is equal to 0 has no any extremum point, has no any extremum पॉइंट. इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. तो हम जानते हैं इफ वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा पोजीशन ऑफ एनी फंक्शन देन सपोज वी हैव अ फाई एनी फंक्शन then if we want to find the maxima or minima, that means the extremum point, then we take derivative of this function, then equate to 0, then we find the value of variable, and if the double derivative of this function, that means the del square phi upon del r square, ये डिनोट करता है लाप्लासियन को. इस ऑपरेटर का मतलब हो गया, इस ऑपरेटर का मतलब नेबुला की मतलब हो गया आई डेल अपान डेल एक्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जे डेल अपान डेल वाई, के डेल अपान डेल जेड. सो इफ वी टेक डबल डेरिवेटिव देन डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर. अगर हमारे पास हियर कोई फंक्शन साई है तो साई. तो मैं वही कह रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन एट टाइम वी टेक एज यू वांट, ऐसे आप चाहते हो. साई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स, सपोज वी टेक अ कोऑर्डिनेट एक्सिस x1, that means the x is equal to 0. Equation 1. If we want to find the maxima or minima, the double derivative of psi greater than 0, this is the condition of minima, and the del square psi upon del x square less than 0, this is condition of maxima. But when the double derivative of psi with respect to the x is equal to 0, then we are unable to find what is that function. That function has maxima or minima. So we say generally the Laplace equation has no any extremum point, that means has no maxima or minima. दूसरी हमारी पास टिप्स क्या थी? इफ पॉइजन इक्वेशन इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट, देन this equation can be solved with the help of boundary, boundary condition. हम लोग जब ट्रांजिस्टर और डायोड वाली जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें फाइंड करते हैं व्हाट इज द बिट ऑफ डिफ्लेशन लेयर इन अ ट्रांजिस्टर or diode, then we take help of the Laplacian equation, that means the Poisson equation.
पॉइजन इक्वेशन होता क्या है, तो डेल स्क्वायर v अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हियर चार्ज डेंसिटी माइनस चार्ज डेंसिटी, देन द बाउंड्री कंडीशन अप्लाइज, सपोज x is equal to 0, v is equal to 0, when x is equal to a, then v is equal to v naught. Such type of boundary condition apply on this equation, then we find the solution of this Poisson equation. अब हम सब कुछ आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं. फर्स्ट आइडेंटिटी, बिकॉज दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम. फर्स्ट वीडियो इज फर्स्ट आइडेंटिटी इज, we know that the curl of gradient of any function, scalar function, is 0, and the second, the divergence of curl of any function is equal to 0. This equation can be verified with the help of divergence formula, कर्ल फार्मूला, ग्रेडियंट फार्मूला. हम यहाँ पे फाई का क्या कर लेंगे, ग्रेडियंट निकाल लेंगे. उसके बाद कर्ल का सपोज वी टेक हियर ए, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू डेल फाई, एंड हियर इन दिस इक्वेशन डेल क्रॉस फाई इज इक्वल टू बी. देन वी टेक कर्ल ऑफ ए फ्रॉम दिस इक्वेशन, and this equation divergence of b, then apply the formula of curl and divergence, putting the component of a and b in this equation. This identity is verified. That means the curl of gradient of any function is equal to 0 and the divergence of curl of any function is equal to 0. This is the last video. Thank you for watching.